हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का। क्लास 12 आपका स्टार्ट करेंगे सेकेंड पेपर। ओके। वो भी केमिस्ट्री का, जिसमें आपका लेक्चर 1 है। अगर चैप्टर 1 की बात की जाए तो चैप्टर 1 अपना रहने वाला है हेलो एल्केन या हेलो एरिन। हेलो एल्कीन तथा या हेलो एरिन, जैसा भी लिखना चाहो याद रखेगा। हमने क्या बात की, क्लास 12 का चैप्टर, ये सेकेंड पेपर है केमिस्ट्री में। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपना आएगा हेलो एल्केन किसे कहते हैं। ओके। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हेलो एल्केन। एल्केन क्या बताएंगे, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन द्वारा, मतलब एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2। इसका हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, जैसे HX मान लो, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं के थ्रू अगर हम प्रतिस्थापन कर दें तो जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। या फिर Cl2 से कर दो। अगर Cl2 से करते हैं तो क्या बनता है, एक एच इधर ले आएंगे, क्या बनेगा CnH2n+1 इंटू Cl+HCl। या फिर ऐसे बोल दें, एल्केन का हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता है, हेलो एल्केन। तो ये जो बना ना आपका, ये क्या बना, हेलो एल्केन। याद रहेगा हमने क्या बताया, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने के फलस्वरूप जो बनता है या जो यौगिक बनता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। इसकी जगह अपना हम n बराबर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे n बराबर अगर 2 रख लें हम या 1 रख लें तो C1H4 हो जाएगा। एक्स आपके हैलोजन होते हैं, क्या होते हैं, हैलोजन। अगर हैलोजन होते हैं तो हैलोजन में कौन कौन से आता है, फिल, कल, बाहर, आई, राइट। ये सारे क्या है, हैलोजन है। अब इसमें रख दो X2 क्या है, Cl2 रख दो, राइट। CnH2n+1, मतलब एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक यहाँ पे लगा तो क्या बन जाएगा CH3, फिर Cl+HCl। ये क्या बना, ये बन गया हेलो एल्केन। ऐसे ही अगर स्ट्रक्चर वाइज समझें तो स्ट्रक्चर वाइज हम क्या समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं सी का इस तरीके से, मेथेन का, राइट। क्लोरीन का बनेगा Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। हमने क्या कहा, ये हाइड्रोजन ले आए, ये यहाँ पे ले आए, तो क्या बना CH और फिर H, फिर H, यहाँ पे क्या बना Cl+HCl, राइट। ये क्या है, हेलो एल्केन है। ये क्या है, हेलो एल्केन है, राइट। मतलब ये है मेथिल क्लोराइड। क्या है, मेथिल क्लोराइड। लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे। तो थोड़ा इस्तेमाल कर देते हैं, इसे जल्दी से लिखिएगा, राइट। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बात करना। ओके, देखिए। अब आगे अगर बात की जाए इसी में, तो आगे हम क्या बात करने वाले थे कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो इन्हें 3-4 प्रकार से भी किया जाता है। कैसे, जरा देख लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का जब हमने प्रतिस्थापन किया तो प्रतिस्थापित यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो सकता है। कितने हो सकते हैं, एल्केन में कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे कि कार्बन जो होता है बॉन्डेड ऐसे ऐसे होता है। अब चारों जगह पे हम एक एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं। जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो क्या बोलेंगे, मोनो, मोनो। दूसरा रिप्लेस करेंगे तो डाई। तीसरा जब रिप्लेस करेंगे तो ट्राई। जब चौथा भी रिप्लेस करेंगे तो टीट्रा, हेलो एल्केन कहा जाता है, राइट। हेलो एल्केन कहा जाता है। मैंने क्या बताया, जब ये जो कार्बन पे चारों बांड लगे हैं, चारों बांड को
पे हाइड्रोजन ऐसे नॉर्मल लगा होता है। ये हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस कर देंगे बाई हैलोजन, मतलब एक्स के थ्रू अगर रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा, अगर एक एक्स लगेगा तो मोनो, अगर दो लग जाएंगे तो डाई, तीन लग जाएंगे तो ट्राई, चार लगेंगे तो टेट्रा हेलो एल्केन बोलते हैं। इसी प्रकार जब जैसे कि इसमें 2-3 डिग्री से भी आएगा। अब 2-3 डिग्री में कैसे आएगा जरा देखिए। अब जरा बात आती है कि जैसे कि अगर मोनो की देखें तो मोनो जो होता है हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन भी 3 प्रकार से हो जाता है। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन कितने प्रकार के आते हैं, 3, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब बात आता है कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, या 1 डिग्री हेलो एल्केन किसे कहते हैं, या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की अगर बात की जाए तो क्या बताएंगे, देखिए जब हेलो एल्केन में या जब हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, जब हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। मतलब अगर प्राथमिक कार्बन से जुड़े तो 1 डिग्री, राइट। अब कैसे, जैसे CrR9, ये तो द्वितीयक बन जाएगा। जरा देखिए कैसे, प्राथमिक कार्बन का मतलब है इस कंडीशन में R, C और X, यहाँ पे H और यहाँ पे H, मतलब एक ही एल्किल ग्रुप है। अगर एल्किल ग्रुप है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। कितना हो गया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब वहीं पे अगर कार्बन जो है, मतलब जब हाइड्रोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ता है, किससे जुड़ता है, द्वितीयक कार्बन से। जब हाइड्रोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ता है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ता है मतलब दूसरे कार्बन से जुड़ता है, तो 2 डिग्री बनता है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि द्वितीयक कार्बन कैसे होगा, जैसे R है, यहाँ पर भी हम R लगा दें, राइट, तो यहाँ क्या हो गया, ये 2 हो गया, या फिर C लगाओ, यहाँ पे R लगाओ, यहाँ पे X, यहाँ पे H। अब जरा देखो, द्वितीयक कार्बन कहीं से भी जोड़ लो, अगर नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग की अगर देखा जाए तो जैसे C है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर X है, ये H है, तो कितने कार्बन पे, द्वितीयक कार्बन पे लगाया। अगर नंबरिंग की जाए तो कैसे करोगे, 1 2, दूसरे कार्बन पे लगाया, या फिर 1 2, दूसरे कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ठीक है। जब एक कार्बन से जुड़ा होता है तो 1 डिग्री, हटा दे तो ये डिग्री 2 डिग्री हो गया। अब ऐसे ही जब तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, जब तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, कार्बन से क्या हो, जुड़ा हो। अच्छा, जब तृतीयक कार्बन से जुड़ा होगा तो किस टाइप से होगा, ऐसे ऐसे, राइट। अब ये 3 हो गए तो उसे तृतीयक या 3 डिग्री बोलते हैं, जैसे ऐसे, ये क्या हो गया, एक्स, राइट। ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री एल्किल हाइड्राइड है। तो हमने क्या बताया, नॉर्मल सा अपना याद रखिएगा कि 1 डिग्री कौन सा होता है, 2 डिग्री कौन सा होता है, 3 डिग्री कौन सा होता है। तो जरा देखिए 1 डिग्री की अगर बात की जाए तो RCX कैसा है, 1 डिग्री, और RCRX कितना है, 2 डिग्री, एंड RCR एंड देन R एंड देन अगेन X, या फिर यहाँ पे लिख दो RCRX। अब यहाँ पे वैलेंसी हाइड्रोजन की तो लगाओगे यार, क्योंकि कार्बन पे 4 बॉन्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे 1 डिग्री कौन सा है, 1 डिग्री आपका ये है, 2 डिग्री ये है, 3 डिग्री ये है, राइट। तो ये तीनों लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करना, जल्दी से करिएगा, राइट। देखिए अब अगर आगे बात करें तो आगे हम लोग क्या बात करेंगे कि हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, क्या हेडिंग डालेंगे, हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ।
बनाने की विधियां, क्या लिखेंगे? इसमें बताएंगे कि नंबर 1 एल्कोहल से, मतलब कहने का है जब एल्कोहल मतलब ROH अपक्रिया निम्न अभिकर्मक की अपक्रिया निम्न अभिकर्मक। अब निम्न अभिकर्मक क्या है जब ये भी दे रहा, देख लीजिए। निम्न अभिकर्मक जैसे कि HCl हो गया आपका, KBr हो गया, PCl5 हो गया, या PCl3 हो गया, फिर PCl5 हो गया, ये सभी क्या है? निम्न अभिकर्मक से कराई जाती है, से कराई जाती है। तो क्या बनता है? तो हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है या बनता है? हेलो एल्केन बनता है। हमने क्या बताया? जब एल्कोहल, एल्कोहल का नॉर्मल अगर सूत्र देखा जाए तो हम बोलते हैं ROH होता है। क्या होता है? ROH की अपक्रिया किससे? निम्न अभिकर्मक। निम्न अभिकर्मक की बात करें तो HCl, KBr, PCl3 या PCl5 से कराई जाती है तो हेलो एल्केन बनता है। तो चलिए कराते हैं अपक्रिया। अगर अपक्रिया कराते हैं किससे? ROH की, किसके साथ? HCl के साथ करा दो। जब कराओगे तो जरा बताइए, आपका Cl यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनाएगा? RCl प्लस HOH। बेटा HOH जो होता है इसी को हम लोग H2O बोलते हैं, राइट? तो एक बन गया। ऐसे ही ROH की अगर हम KBr से करा दें, राइट, तो ये वाला कहाँ आएगा? ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे उठ के आ जाएगा। क्या बनाएगा? RBr प्लस KOH, राइट। ऐसे ही अगर PCl3 से करना है तो अगर PCl3 से जब करोगे तो जरा देखिए क्या बनेगा? ROH, जरा देखिए, ROH प्लस PCl3 से करा रहे हो, याद रखिएगा एरो। आप एक चीज याद रखिए कि PCl3 से करा रहे हो अगर, तो Cl कितने हैं आपके? 3। अगर 3 Cl है तो ये यहाँ पे ले आओ, ये यहाँ पे ले आओ, RCl कर दो, बैलेंस ही करो। Cl 3 है तो 3 का गुणा करो, 3 का जैसे ही गुणा करोगे तो क्या बनेगा? H3 हो गए, H3 हो गए, P हो गया, P हो गया, फिर वो कितना हो गया? 3, H3PO3, ये बन गया RCl के साथ में। अब ऐसे ही PCl अगर 5 से कराओगे तो PCl5 की करा दो, ROH प्लस PCl5। जब रिएक्शन कराओगे RCl बनेगा, है ना? RCl बनेगा, लेकिन PCl है कितने? यहाँ पे बैलेंस ही करना, 3RCl, राइट। PCl कितने? Cl कितने हैं? 5। अगर 5 हैं तो इसे RCl तो बना दिया, प्लस POCl कितने कर दो? 3, POCl3। अब जरा H के साथ एक Cl निकाल दो तो प्लस क्या हो जाएगा? HCl। जरा बताओ, 3, 4 और एक 5 हो गए। तो ये सारी रिएक्शन मेंस हैं, मतलब इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा और एक बार कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, राइट। पेज का छोटे रहने की बात की तो हम छोटा कर देते हैं, ओके। देख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट अगर इसी में देखें तो इसी में सेकेंड पॉइंट जो हम बनाएंगे, दूसरा पॉइंट बनाएंगे क्या? सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका एल्केन से, राइट। अगर एल्केन से बात करें तो एल्केन का जो सूत्र होता है, देखो R आपका हो गया, H हो गया, ये क्या होता है? एल्केन। R बराबर होता है पर CH3, याद रखिए। एल्किल ग्रुप होता है, R बराबर क्या होता है? एल्किल ग्रुप, मतलब एल्किल के थ्रू होता है। तो RH इसमें H ऐड कर दोगे तो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बताया? एल्केन की अगर हैलोजन परमाणुओं के साथ कराओ, एल्केन की हैलोजन परमाणुओं के साथ, किन के साथ? हैलोजन मतलब X के साथ, वो भी किसके? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य HMU बोलते हैं। HMU अगर कहीं लिखा मिल जाए इसका मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, है ना। अगर सूर्य के प्रकाश मतलब क्या बताया? एल्केन की, एल्केन का सूत्र ये था कि हैलोजन मतलब X, X मतलब फिर कल बाहर आई,
इनमें से कुछ भी ले लो, कि हैलोजन परमाणुओं के साथ Hμ मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर आप क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। तो जरा देखिए, एल्केन ये है, हैलोजन परमाणुओं के साथ H2 के साथ करा दीजिएगा रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, क्या बनेगा RH एल्किल हैलाइड प्लस HX, राइट। ऐसे ही चाहे F ले लो, RH प्लस F2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बात हो रही है, RF प्लस HF। चाहे Br ले लो, RH प्लस Br2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मतलब Hμ, RBr प्लस HBr, राइट। ऐसे ही ये भी ले सकते हो, RH प्लस I2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा RI प्लस HI, राइट। तो ये सारी हैं, लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात जल्दी करते हैं। नेक्स्ट अगर इसे में देखा जाए तो इसे में अगला क्या दे सकते हैं, तीसरा पॉइंट दे सकते हैं हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय द्वारा क्या बताएंगे, इसमें हम बताएंगे कि एल्किल हैलाइड की जरा देख लीजिएगा, एल्केन है, अब बनाना क्या है ये भी याद रखिएगा। देखिए ये बोल सकते हैं, या फिर इसी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया भी बोला जाता है। कहने का मतलब है हम ये थोड़ा हटा देते हैं, अपक्रिया का नाम ही लिख देते हैं, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल के बोर्ड एग्जाम के लिए आप याद रखिएगा। आपके अपक्रिया का नाम है फिंकेल्स्टाइन, अपक्रिया, राइट। ये अपक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, तो जरा इसे देख लीजिएगा। एल्किल हैलाइड की, या जब भी लिख लो, जब एल्किल हैलाइड की शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में क्या बताया, एल्किल हैलाइड की शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड को सूत्र क्या बोलते हैं, NaI। क्या बताया, जब एल्किल हैलाइड की शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से अपक्रिया कराने पर आयोडो एल्केन प्राप्त होता है, आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया कहता है, अपक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। अब बात आती है कि एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो जरा एग्जाम्पल से भी देख लीजिए आप। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एल्किल हैलाइड की सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा रहे हैं NaI से, उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन यहाँ लिखेंगे, एसीटोन बन क्या रहा है, आयोडो एल्केन, मतलब I यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो क्या बनेगा RI प्लस NaX, यह क्या बना, ये बना आपका आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन,
याद रहेगा, सोडियम हैलाइड। मतलब इसी को अगर इस टाइप से बोल दें, आर की जगह रख दो CH3Cl प्लस NaI, एसीटोन, एसीटोन RCH3I प्लस NaCl, राइट। ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अपक्रिया रिएक्शन, राइट। याद रखिएगा, तो इसे लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। ओके, लिखिए जल्दी से। चलिए, अगर आगे देखें तो आगे क्या बताएंगे, हाइड्रोएल्केन की भौतिक गुण। तो पहले इसे रब करते हैं एंड देन बात करते हैं। तो जरा देखिए, हाइड्रोएल्केन के, अरे दादा रुक जाइए, हाइड्रोएल्केन के भौतिक गुण, राइट। कौन से गुण, भौतिक गुण। तो चलिए बात करते हैं भौतिक गुण में। बात करें तो हाइड्रोएल्केन जो होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक, मतलब गलनांक व क्वथनांक एल्केन की तुलना में, वो किसकी तुलना में, एल्केन की तुलना में, मतलब हाइड्रोएल्केन का गलनांक व क्वथनांक एल्केन की तुलना में बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, पहला पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो क्या बताएंगे, हाइड्रोएल्केन में प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होता है। हाइड्रोएल्केन में प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है, राइट। नेक्स्ट अगर देखें, इनका क्वथनांक का जो क्रम होता है, तीसरा, इनके क्वथनांक का क्रम क्या होता है, इनके क्वथनांक का क्रम, क्वथनांक का क्रम अगर देखा जाए तो होगा आर आई ग्रेटर देन होता है आर बी आर, इज ग्रेटर देन आर सी एल, इज ग्रेटर देन आर एफ। मतलब क्वथनांक का क्रम जो होता है उल्टा होता है, आयोडाइड का सबसे ज्यादा होता है और फ्लोरीन का सबसे कम होता है। याद रहेगा, सबसे ज्यादा किसका होता है, आयोडाइड का, फिर और फ्लोरीन का सबसे कम। ओके, अगर इसी में तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा के बाद चौथा पॉइंट देखें तो क्या बताएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर इनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर इनके गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक बढ़ते हैं। याद रखिएगा, कैसे होते हैं, बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। क्या बताएंगे, हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने पर, बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। मतलब कहने का है कि हाइड्रोजन परमाणु है तो उसका द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो उसका घनत्व बढ़ेगा। इसका मतलब है एल्की ब्रोमाइड जो होता है और एल्कुल आयोडाइड जो होता है जल से भारी होता है।
मतलब कहने का है, जरा देख लीजिएगा, नोट टाइम में इसी में बना लेना क्या, कि जो एल्किल ब्रोमाइड होता है, एल्किल ब्रोमाइड तथा आयोडाइड, मतलब एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड जल से कहते होते हैं भारी, जल से भारी होता है। अच्छा, अगर ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, इसके बाद में क्लोराइड भी हुआ, इसका मतलब है एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड तथा एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड जल से कैसे होते हैं, जल से हल्के होता है, जल से हल्के होते हैं, राइट। याद रहेगा क्या बताया, एल्किल ब्रोमाइड तथा आयोडाइड जो होते हैं जल से भारी होते हैं, और एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड जल से हल्के होता है। हेलो एल्केन जो होते हैं जल में कैसा होता है, अबिले। नेक्स्ट, जल में अबिले होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। ओके, पता है क्यों अबिले होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, अर्थात हाइड्रोजन बंध को नहीं तोड़ पाते, ना ही तोड़ पाते हैं और ना ही बनाते हैं, राइट। तो अगर हम पूरे की बात करें तो पूरे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इनके गलनांक क्वथनांक एल्केन की तुलना में बहुत अधिक होता है, राइट। एल्केन में प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होता है, किसमें, हेलो एल्केन में। इनके क्वथनांक का क्रम जो होता है क्लोरीन से आयोडीन तक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, मतलब क्वथनांक का क्रम जो होता है फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ता है, मतलब फ्लोरीन का सबसे कम होता है, आयोडीन का क्वथनांक सबसे ज्यादा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर इनके गलनांक क्वथनांक क्रमशः बढ़ता है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। इसी क्रम में हमने नोट लिखा था कि इस टाइम में कि एल्किल ब्रोमाइड जो होता है और आयोडाइड जो होता है जल से भारी होता है, जबकि एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड जल से कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। ये जल में अभिलय होता है, पता है क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता, राइट, और ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाता है, मतलब तोड़ पाता है, राइट। तो ये इतना लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे नेक्स्ट अगर देखा जाए इसी में हम क्या देखेंगे, रासायनिक गुण। ओके, तो क्या हेडिंग डालेंगे, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन के मतलब RX के रासायनिक, रासायनिक। अब जरा इसमें ध्यान से देखना, अगर RX के रासायनिक गुण की बात कर रहा है तो क्या बताएंगे, एल्किल जो हैलाइड होता है, क्या होता है, एल्किल हैलाइड, मतलब RX जो होता है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके, किसके साथ, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। याद रखना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे करके क्रिया, इससे, है ना, हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोकार्बन मतलब आर आर बनाता है। अब आर आर कितने हो गए, दो, अगर दो हो गए तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एन ए एक्स निकलेगा, एक्स निकलेगा तो दो एक्स है तो दो का मल्टीपल हो जाएगा, क्या बैलेंस क्लियर। अगर एन दो है तो दो का यहाँ गुणा करो, राइट। क्या बताया, हेलो एल्केन जो होता है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। याद रहे, हाइड्रोकार्बन एल्केन की ही बोलता है, राइट। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, हाइड्रोकार्बन, राइट। तो R की जगह अगर हम देखें CH3Cl लें तो प्लस 2n से रिएक्शन कर दें, आपका उत्प्रेरक आपका रहने वाला है शुष्क ईथर। अगर शुष्क ईथर
उपस्थिति में कर रहे हो तो क्या बनेगा CH3 प्लस ये क्या बन जाएगा 2 यानी Cl। अगर बैलेंस ही देखोगे तो अंदर 2 का गुणा कर देना बस बैलेंस। ये क्या बन गया एथेन। एथेन की सीरीज का कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, राइट। तो ये लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखते हैं, जल्दी से करिएगा, राइट। कहने का मतलब है जो एल्किल हैलाइड है उसके ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। ये हिंदी भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज रिएक्शन लिख लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट अगर इसी में देखें तो जरा देखिए दूसरा पॉइंट, इसे पहले रब कर देते हैं। क्या बताएंगे, एल्किल जो हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड मतलब CH3X शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया करके, मतलब एल्किल हैलाइड को RX बोलते हैं पहले थोड़ी देर के लिए, फिर आगे बात करेंगे, राइट। मतलब एल्किल हैलाइड जो होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। एल्किल मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, हैलाइड RMgRX। एडिशनल रिएक्शन हो गई, क्या बना एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बताया, जो एल्किल हैलाइड जो होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया करके क्या बनाता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, याद रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है अभिकर्मक, मतलब ये जो है रिएक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके बेसिक में। कौन सी, ये हेलो एल्केन की जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं तो RMgX बनता है, इसे मैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं। इसी को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है। जैसे CH3 है, Cl है, Mg के साथ रिएक्शन कराइए, शुष्क ईथर दे दीजिए उपस्थिति में, जो आपका बनाएगा वो क्या बनाएगा CH3 Mg और फिर Cl। ये कौन सा अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसका अगर नाम देखें तो क्या बताओगे एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या आएगा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं, राइट। ओके, देखिए इसी में अगर हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ें तो अगला टॉपिक क्या रहेगा कि कायरलता किसे कहता है, राइट। तो जरा देखिए क्या हेडिंग डालेंगे, कायरलता। कायरलता कई बार पूछ लिया जाता है कि कायरल क्या है क्या है नहीं है, तो ये क्या बताएंगे, वे वस्तुएं जो अपने दर पर प्रतिबिंब, क्या बताया, वे वस्तुएं जो अपने दर पर प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं, पर अध्यारोपित नहीं होती है, या उन वस्तुओं को कायरल वस्तुएं कहते हैं। उन वस्तुओं को कायरल वस्तुएं कहता है। क्या बताया, वे वस्तुएं जो अपने दर पर प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं कायरल। उन वस्तुओं को कायरल कहते हैं। तथा इस गुण को कायरलता कहता है। तथा इस गुण को
कायरलता कहता है। क्या बताया, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती है उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं, तथा इस गुण को कायरलता कहता है। राइट। देखिए अब इसी में अगर आगे हम देखें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्या रहने वाला है, देखिए कायरल कार्बन। राइट, कई बार पूछा जाता है, क्या पूछ लेते हैं, कायरल कार्बन। तो अगर कायरल कार्बन की बात करें तो हम क्या बताएंगे, ऐसा कार्बन जिसमें 4 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं क्या कहलाता है, कायरल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे सी है, यहाँ पे समूह OH जोड़ दो, यहाँ आप Cl जोड़ दो, यहाँ पे आप COOH जोड़ दो, यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ दो, क्या जोड़ दें, कुछ यार CHO जोड़ दो। क्या बताया, ऐसा कार्बन जिसमें 4 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं, तो ये कार्बन जो है ना, ये आपका कायरल कार्बन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, कायरल कार्बन। पता है, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऐसे 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 अब चारों बॉन्ड पे अलग अलग समूह जुड़ा है, और चारों पे अलग अलग समूह अगर जुड़ा है तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, अगर इसी में देखें तो हम क्या बताएंगे, हेलोएल्केन के उपयोग। तो जरा उपयोग और देख लीजिएगा, एल्केन के उपयोग। राइट, अगर हमसे उपयोग पूछता है वो भी किसके, हेलोएल्केन के, तो हम क्या बताएंगे कि इसका उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। किसमें, कार्बनिक संश्लेषण या हेलोएल्केन का प्रमुख जो भी लिखना चाहो, इसका उपयोग कहाँ, कार्बनिक संश्लेषण में। ओके, अगर सेकेंड पॉइंट इसी का देखें तो एल्किल क्लोराइड हेलोएल्केन का उपयोग, एल्किल क्लोराइड हेलोएल्केन का उपयोग, एल्किल क्लोराइड हेलो एल्केन का उपयोग एल्केन का उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं, निश्चेतक के रूप में। एल्किल क्लोराइड हेलोएल्केन का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, एल्किल जो ब्रोमाइड होता है, एल्किल ब्रोमाइड हेलोएल्केन का उपयोग, एल्किल ब्रोमाइड का उपयोग औषधियां बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में, औषधियां बनाने में। राइट, लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। तो क्या बताया, एल्किल ब्रोमाइड का उपयोग जो किया जाता है वो औषधियां बनाने में करते हैं। राइट, ओके। इसी में अब हम आगे बात करेंगे हेलोएरिन की। तो पहले इसे हटा देते हैं, मतलब इसके उपयोग हमने क्या बताया कि हेलोएल्केन का उपयोग जो होता है वो कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है, नंबर 1। फिर दूसरा, एल्किल क्लोराइड जो होता है इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, और एल्किल ब्रोमाइड जो होता है इसका औषधियां बनाने में करते हैं। राइट, तो जरा देखिए अब क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हेलोएरिन की। किसकी, हेलोएरिन की। राइट, तो अगर हमसे बात करता है कि हेलोएरिन क्या होते हैं, तो हेलोएरिन होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब कैसे होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कुछ समझ में आ रहा है, क्या बता रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, उनकी जो रिंग होती है, उनकी रिंग से जो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे हेलोएरिन बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के वह हाइड्रोजन व्युत्पन्न के वह हाइड्रोजन व्युत्पन्न वह हाइड्रोजन व्युत्पन्न हाइड्रोजन व्युत्पन्न जिनमें हाइड्रोजन परमाणु
हाइड्रोजन परमाणु एक एरोमेटिक रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु से कैसा होता है, से जुड़ा होता है। क्या बताया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के वह हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एक एरोमेटिक रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है, राइट। तो इसी में एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल अगर देखें इस टाइप से, जैसे रिंग आपने ये बनाई, ये एरोमेटिक रिंग है, बॉन्डिंग कर दीजिए, बॉन्ड हो गए, ये जोड़ दिया, एक हैलोजन जोड़ा तो मोनो हैलोएरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनो हैलोएरिन। ऐसे ही हम दूसरा अगर कार्बन जोड़ते हैं इससे, जैसे दूसरी अगर रिंग बनाते हैं, दूसरी रिंग क्या होगी, ये और ये, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, हमने एक हैलोजन ये लगाया, एक हैलोजन ये लगाया, तो क्या बोलेंगे, डाई हैलोएरिन। क्या बोलेंगे, डाई हैलोएरिन। ऐसे ही एक ये बना दो, ये और ये, 1 2 3, 1 2 3, राइट। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्राई हैलोएरिन। क्या बोलेंगे, ट्राई हैलोएरिन। याद रहेगा, लिख लीजिएगा तीनों, फिर इसके बाद आगे बढ़ता है। अच्छी तरीके से यहाँ पे पता होगा कि यक्स जो होता है, यक्स हैलोजन होता है। क्या होता है, हैलोजन, है ना। हैलोजन में क्या आता है, फिर कल बाहर आई, मतलब एक्स बराबर ये सारे टर्म हो जाते हैं, फिर कल बाहर आएंगे, राइट। तो इसे लिख लीजिए, आगे बढ़, ओके ओके। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे हैलोएरिन बनाने की विधियाँ। तो चलिए, हैलोएरिन बनाने की विधियाँ। अब बात आती है कि हैलोएरिन बनाते कैसे हैं, ये क्या तरीका है, तो जरा देखिए। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि हैलोएरिन बनाते कैसे हैं, इसकी विधियाँ क्या हैं, तो क्या बताएंगे, जो बेंजीन होता है, क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन को इस टाइप से भी लिखता है, राइट। बेंजीन की क्लोरीन के साथ अपक्रिया, वो भी किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। क्या बताएंगे, क्लोरीन के साथ, मतलब बेंजीन की क्लोरीन के साथ अपक्रिया निर्जल AlCl3 के साथ जब कराई जाती है, तो हैलोएरिन मतलब क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये Cl निकला। अब जरा बताओ, कोई भी बेंजीन परमाणु होता है तो इस टाइप से होता है, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर मेन देखें तो इस टाइप से बना होता है, इस टाइप से, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, लेकिन इनमें सब में क्या लगा होता है, हाइड्रोजन। इस टाइप से हाइड्रोजन जोड़ा होता है, ऐसे 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 ऐसे, हाइड्रोजन एच होता है ना। तो इनमें एच एक जुड़ा होगा, 1 2 3 4, है ना। एक एक एच जुड़ा होगा, जब एक एक एच जुड़ा होगा तो यहाँ से बैलेंसी बनेगी, यहाँ से जो बनेगी वहीं से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो वही क्या बना देगा, HCl, राइट। बन गया, ये क्या बना, हैलोएरिन। इसे क्या बोलेंगे, हैलोएरिन, हैलोएरिन, या फिर बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, याद रहेगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद में अगर दूसरा देखें तो क्या बताएंगे, एमीन जो होता है, एमीन की क्रिया उसके अगर आएंगे तो जरा ये पहले लिख लीजिए, फिर आगे बात करें। अब इसी में अगर नेक्स्ट देखें तो अगली क्रिया अपनी क्या रहेगी, अगली जो रहेगी, अगली बताएंगे कि एमीन के साथ, जैसे कि ये है आपका, है ना, और इसकी हम एमीन के साथ रिएक्शन करा दें, जैसे NH2 है ना। एमीन की 273 केल्विन ताप पर, कितने पर, 273 केल्विन ताप पर,
वो भी किसके साथ अपक्रिया, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ, एमीन की क्या बताया, एमीन की, ये है सोडियम नाइट्राइट, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 273 केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनता है, बेंजीन डाईएजोनियम लवण, और बेंजीन डाईएजोनियम लवण बना देते हैं, क्या बनाते हैं, N2 प्लस और Cl माइनस, ये बनता है आपका बेंजीन डाई एजोनियम लवण, एजोनियम लवण याद रहेगा। एजोनियम लवण मतलब एजोनियम क्लोराइड बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लोराइड, क्लोराइड। तो क्या बताएंगे, जब हम एमीन की सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक के साथ 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइओजेनियम लवण बनता है। फिर इसके बाद में बेंजीन डाइओजेनियम लवण को, मतलब बेंजीन डाइओजेनियम लवण को N2 प्लस Cl माइनस क्या है, बेंजीन डाइओजेनियम लवण, इसको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, मतलब CuCl2 के साथ या CuCl2 के विलयन में मिलाने पर डाइओजेनियम समूह प्रतिस्थापित हो जाता है और Cl आ जाता है। क्या बनता है, ये बन जाता है। जब इसके साथ तब कराते हैं बनता है Cl प्लस निकल जाता है N2, राइट। ये जो बना ये बनता है क्लोरोबेंजीन, राइट। तो ये भी याद रखिएगा, क्या बताया, जब एमीन की सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं 273 केल्विन पर तो बेंजीन डाइओजेनियम लवण बनता है, मतलब क्लोराइड बनता है। फिर इसको क्यू प्लस क्लोराइड के विलयन में मिलाते हैं, बेंजीन डाइओजेनियम लवण को किससे मिलाते हैं, या क्लोराइड को क्यू प्लस क्लोराइड के, तो क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन निकल जाते हैं, राइट। लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं। अगला अगर देखें तो अगला हम क्या देख सकते हैं, फिनाल से। तीसरा पॉइंट क्या बता सकते हैं, फिनाल से। अगर फिनाल से बात करते हैं तो जरा बना लेते हैं फिनाल। फिनाल ये क्या है, फिनाल है। फिनाल की किसके साथ रिएक्शन, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं तो करा दी, ये Cl बना, ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। हमने क्या बताया, फिनाल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया जब कराते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन PuCl3 और HCl निकल जाता है, राइट। ओके, अब इसी में अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम क्या बताएंगे, इसका नाम बताएंगे फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, याद रहेगा। तो क्या बताया, अगर फिनाल के साथ अपक्रिया कराएं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, फिनाल के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, तो क्लोरोबेंजीन और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्कासित होता है, राइट। लिख लीजिएगा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हेलोएरिन के भौतिक गुण। तो पहले इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। ओके, इसके बाद क्या आएगा, हेलोएरिन के भौतिक गुण। चलिए हेडिंग डालते हैं, हेलोएरिन के भौतिक गुण, राइट, भौतिक गुण। ओके, इसमें क्या बताएंगे, हेलोएरिन जो होते हैं वो रंगहीन द्रव या ठोस होता है। नंबर 1, हेलोएरिन कैसे होते हैं, रंगहीन द्रव हो सकते हैं या फिर क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसे हो सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। क्या बताया कि हेलोएरिन जो होते हैं वो रंगहीन द्रव होंगे या क्रिस्टलीय ठोस होंगे। जैसे कि क्लोरोबेंजीन एक रंगहीन द्रव है,
इसी में क्या लिख सकते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है वो क्या है, रंगहीन है और क्या है, द्रव है। क्या बताएंगे, रंगहीन द्रव को हैलोएरिन जो होते हैं, कौन, हैलोएरिन रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन रंगहीन द्रव है। सेकेंड पॉइंट में अगर बोलें तो हैलोएरिन के घनत्व जो होते हैं, हैलोएरिन के घनत्व हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ कैसे होते हैं, बढ़ते हैं। क्या बताया, ये रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे इसमें एक बता दिया कि क्लोरोबेंजीन जो है वो रंगहीन द्रव है, याद रखिएगा। हैलोएरिन के घनत्व जो होते हैं हैलोजन परमाणु के आकार जैसे जैसे बढ़ेगा वो वैसे वैसे बढ़ेंगे, राइट। अगला, हैलोएरिन जो होते हैं जल की तुलना में भारी होता है। हैलोएरिन जो होते हैं जल से कैसे होते हैं जी, भारी, जल की तुलना में भारी होता है। तीसरा के बाद चौथा अगर पॉइंट देखें, ये जल में अविलेय होते हैं, जैसे कि हेलो एल्केन था। अविलेय होने का मेन कारण है कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, राइट। जबकि कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, तो क्या समझ में आया कि रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो हैलोएरिन होते हैं कैसे होते हैं, रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है रंगीन द्रव होता है, राइट, याद रखिएगा। हैलोएरिन के घनत्व जो होते हैं हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। हैलोएरिन जल की तुलना में कैसे होते हैं, भारी होते हैं। जल में अविलेय होते हैं, पता है, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। अविलेय होने का मेन कारण जो होता है ये होता है कि ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, मतलब यह जल के अणुओं के साथ क्या नहीं बनाता, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, राइट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हैलोएरिन के रासायनिक गुण। पहले देख लेते हैं टाइम कितना हो रहा है, इसके बाद आगे बात करेंगे हैलोएरिन के रासायनिक गुण। राइट, अगर हैलोएरिन के रासायनिक गुण की बात की जाए तो टाइमिंग देखिए हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे हैलोएरिन के रासायनिक गुण। ओके, तब तक के लिए बाय।